अगस्त्य के अस्त्र और पंचवटी। राम ने राक्षसों के सर्वनाश की ठानी थी, पर इसके लिए दिव्य अस्त्र जरूरी थे। तो सवाल उठता है, उन खूंखार राक्षसों का सामना करने के लिए राम को आखिर चाहिए क्या था? यही खोज उन्हें महर्षि अगस्त्य तक ले गई, वही महान ऋषि जिन्होंने समुद्र पी लिया और विंध्याचल को झुका दिया। महर्षि को मानो भविष्य दिख रहा था। वो जानते थे कि रावण से महायुद्ध तय है, इसलिए उन्होंने तैयारी करवाई। चलिए देखते हैं। मुनि ने राम को वैष्णव धनुष, अमोघ बाण, अक्षय तूणीर और एक चमत्कारी दिव्य खड्ग सौंप दिया। सच कहें तो आगे चलकर लंका के उस भयंकर युद्ध में यही अस्त्र सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले थे। अस्त्र मिलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ चले। उनकी मंजिल थी गोदावरी नदी के तट वाली पंचवटी। रास्ते में एक विशालकाय गिद्ध सामने आ गया। लक्ष्मण को लगा कि कोई खतरनाक राक्षस हमला करने वाला है। पर रुकिए, वो कोई राक्षस नहीं बल्कि जटायु थे, राजा दशरथ के बेहद पुराने और वफादार मित्र। यहां सबसे दिलचस्प बात जटायु का यह वादा है, पुत्र, मैं यहां सीता की रक्षा करूंगा। क्या गजब का समर्पण! राम ने भी खुशी से ये मान लिया और उस महान पक्षी को बिल्कुल अपने पिता के समान सम्मान दिया। इसके बाद वो पंचवटी पहुंचे। इसके नाम में मौजूद 5 के अंक का बहुत गहरा और खास अर्थ है। दरअसल पंचवटी का मतलब ही है 5 पवित्र बरगद के पेड़ों का एक बेहद सुंदर और शांत समूह। ये दृश्य साफ दर्शाता है सुंदर कुटिया, चारों तरफ हरियाली और गोदावरी का शांत जल। सीता जी बेहद खुश थीं। जंगल के इस खूबसूरत स्वर्ग में तीनों ने कुछ वक्त के लिए बेहद सुकून और परम शांति के पल बिताए। लेकिन वन की ये मनमोहक शांति और सन्नाटा असल में आने वाले एक बहुत भयानक तूफान का इशारा था। तभी वहां अचानक रावण की बहन शूर्पणखा आ धमकी, और बस इसी पल से उस शांतिपूर्ण समय का अंत हो गया। राम की सुंदरता पर उसका वो पागलपन, सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी और भयंकर घटनाओं की शुरुआत थी। पंचवटी के वो सुकून भरे दिन अब खत्म हो चुके थे। अब एक भयानक और हिंसक महायुद्ध बिल्कुल तय था। सोचने वाली बात है, आखिर कैसे सिर्फ एक स्त्री की जिद ने पूरी लंका के विनाश की नींव रख दी।